हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस नंबर 1 हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लेसन 3 द डीप वाटर मैंने आपको पढ़ा रखा है और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को लेसन 3 डीप वाटर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर हम आपको बता देंगे। ओके जी। तो पहले तो आप चलो मुझे ये बताइए कि वॉइस क्वालिटी की स्थिति बढ़िया है कि नहीं जी, ताकि हम जो है जान ले कि वॉइस क्वालिटी आप लोग के पास अच्छे से पहुंच रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो। क्योंकि जी पता चले कि हम आपको पढ़ा दें और वॉइस क्वालिटी हमारा अच्छा ही न रहे। ओके, तो एक बार वॉइस क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जान ले कि वॉइस क्वालिटी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, वॉइस क्वालिटी एकदम बढ़िया है जी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो दोस्तों, आज की क्लास, आज के सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स लगा या आपको लगे कि नहीं सर क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए। ओके जी, तो बताइए, पूछिएगा जी, जो भी कमेंट्स होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप पूछते रहिएगा। तो चलिए फिर से देख लीजिएगा लेसन 3। इसके पहले मैंने आपको लेसन 1 द लॉस्ट लेसन पढ़ाया, उसका मैंने क्वेश्चन आंसर राइट करा रखा है। फिर हमने आपको लेसन 3 लॉस्ट स्प्रिंग, उसे भी मैंने पढ़ाया, उसका भी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर मैंने राइट करा रखा है। आज लेसन 3 डीप वाटर है और इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर हम आपको बताने चल रहे हैं। आई होप कि आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना जी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देख लीजिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर है। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी क्लास क्वेश्चन आंसर जो भी हम राइट करा रहे हैं, आपको बता दें ये राजू प्रकाशन बुक से जो है हम क्वेश्चन और आंसर को राइट करा रहे हैं। यदि आपके स्कूल में किसी और प्रकाशन का बुक चलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर हमारे स्कूल में इस प्रकाशन की बुक चलाई जा रही है। हो सकता है क्वेश्चन और आंसर जो मैं क्वेश्चन राजू प्रकाशन बुक से राइट कराता हूं, हो सकता है आपका दूसरे प्रकाशन का बुक हो तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपने जो क्वेश्चन लिखवाया है वो मेरे बुक से नहीं मिल रहा है, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ओके जी, तो चलिए हम बात करेंगे लेसन 3 के डीप वाटर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे और आंसर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि ज्यादा जो है टाइम ना वेस्ट हो। ओके जी, ज्यादा टाइम हमारा न वेस्ट हो और आपका भी बस क्वेश्चन लिखिए और समझते हुए चलिए। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर वाज द पुल, वेयर वाज द पुल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी and what opportunity did it offer। ओके जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन पूछा क्या है कि वेयर वाज द पुल, जो पुल पूछ रहा है या तालाब कहां था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और ये ताल या ये पुल क्या मौका देता था, क्या अवसर प्रदान करता था। आई होप कि आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा जी कि क्या ये मौका देता था या क्या अपॉर्चुनिटी ये प्रदान करता था। ओके, देखिएगा और बताइए जी, क्वेश्चन समझ आया। कह रहा है कि पुल कहां पर था और ये पुल लोगों को क्या अवसर प्रदान करता था। तो आंसर कर रहा है कि द पुल वाज एट द YMCA इन याकिमा। कहता है कि पुल कहां पर था, YMCA याकिमा में था, रिवर पर। याकिमा जो नदी थी उस नदी के पास YMCA नामक स्थान था, उस YMCA नामक स्थान पर नदी के पास जो है ये पुल था। और इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग, और ये तालाब, ओके जी, ये तालाब और या फिर ये पुल जो है लोगों को तैरने का मौका जो है देता था। जो तैरना सीखना चाहते हो या
सीख रहे हो तो उनके लिए YMCA का जो याकिमा नामक ये जो पुल है ना जी, यहां पर लोग अच्छी खासी तैराकी सीख सकते हैं। ओके, अच्छी खासी तैराकी सीख सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन ये पूछा था कि तालाब कहां पर था और लोगों को क्या मौका देता था, तो तालाब जो है YMCA की याकिमा नदी पर था और यह लोगों को जो है तैरने का मौका देता था, तैरने का अवसर प्रदान करता था। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिएगा क्वेश्चन, अगर आपको नोट डाउन करना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बाद में अपना नोट्स बनाते चलिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट टेरर डिड, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव in his heart, how ओके जी। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पूछा क्या है कि व्हाट टेरर, डर, भयभीत, भय, तो करा कि व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, हाउ, करा कि जो लेखक डगलस है, विलियम सी डगलस, करा कि उनके हृदय में किस बात को लेकर डर था, किस चीज से जो है डगलस डरते थे, और डरते भी थे तो क्यों, क्यों डरते थे जी, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। तो आई होप कि आप लोगों को तो मैंने कहानी पढ़ा रखा है, बता रखा है ना जी, बता रखा है, तो बताइए जी क्या होगा, बताइएगा। क्या टेरर, कौन सा डर जो है विलियम सी डगलस के हृदय में घर कर रखा था, किस बात को लेकर विलियम सी डगलस डर करते थे? चलिए आंसर की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि डगलस हैड अ टेरर फॉर वाटर इन हिज हार्ट, कहता है कि डगलस जो है, ओके जी, डगलस जो है पानी को लेकर जो है बहुत डरा करते थे, है ना जी, डगलस जो है पानी को लेकर बहुत डरते थे। डगलस हैड टेरर फॉर वाटर इन हिज हार्ट, क्या डरते थे? डगलस पानी को लेकर जो है बहुत ही ज्यादा डरा करते थे। आई होप कि क्लियर हो रहा है तो बताते चलिएगा। है ना जी, करा कि डगलस जो है पानी को लेकर इनके हृदय में डर बना हुआ था। कब से? When he was about 3 or 4 years old, जब डगलस लगभग 3 या 4 साल के रहे होंगे, तो he went at California beach with his father, तो जब डगलस 3 या 4 साल के थे तो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे गए थे। The waves of the sea knocked him down and swept over him, और पानी की लहरें इतनी तेज आती हैं कि विलियम सी डगलस जो है गिर जाते हैं और पानी उनके ऊपर से जो है होकर निकल जाता है। तो अभी से विलियम सी डगलस को जो है पानी को लेकर बहुत ही ज्यादा डर होने लगा था। तो चलिए जी हम थोड़ा सा जाते हैं किनारे, आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जी, आप जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि विलियम सी डगलस के हृदय में किस बात को लेकर डर रहता था, किस बात को लेकर डर रहता था और क्यों, क्यों डर रहता था? तो कह रहा है कि विलियम सी डगलस के हृदय में जो है पानी को लेकर डर था। क्यों? क्योंकि जब ये 3 या 4 साल के थे तो ये अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे, और वहां पर जब समुद्र की लहरें काफी झटके में तेज जाती हैं तो विलियम सी डगलस गिर जाते हैं और इनके ऊपर से पानी की लहरें चली जाती हैं। तब से जो है विलियम सी डगलस पानी को लेकर बहुत ही ज्यादा डरा करते थे। ओके जी, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग है आप सभी लोगों का। तो चलिए जी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो बता क्या रहा है। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पर चले भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। 3 कह रहा है कि व्हाट डिड द बिग, व्हाट डिड द बिग bruiser of a boy, bruiser of a boy do at the pool, question mark why, question mark why। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, आप समझिएगा। कह रहा है कि व्हाट डिड द बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, यानी जो लड़का था विलियम डगलस, वो तो छोटे थे ही, इनसे एक कोई बड़ा आ गया था, जिसे एक तरह से कह लीजिए तो वो बड़े भैया ही थे। तो कह रहा है कि जो बड़े भाई थे उन्होंने लड़के के साथ पुल पर क्या किया। जो बड़े भाई साहब आए, जो वो मोटा अच्छा खासा लड़का जो आया था ना भाई, तो वही कह रहा है कि जो बड़े लड़के जो आए थे उन्होंने पुल पर जो है क्या किया और क्यों। जब विलियम सी डगलस पानी के पास तालाब के किनारे जब बैठे थे, तो वहां पर विलियम सी डगलस को जो है उस लड़के ने, जो बड़ा था उनके उनसे उम्र में, उसने क्या किया। क्या किया था जी, कहानी आप लोग पढ़े हो तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा। द बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय पिक्ड डगलस अप, कहता क्या कि वो जो बड़े लड़के आए थे उन्होंने डगलस को उठाए एंड टेस्ट हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पुल, और उठाने के बाद उसे गहरे तालाब में ऐसे फेंक दिए। यही ना किए थे वो लड़का ने, लेखक बैठा था डगलस, बस आए उसको सीधे गोदी में उठाए, उठाने के बाद बैठे ही स्थिति में बेचारा डगलस पानी में भी गिरा था, तो उठाया और गहरे तालाब में फेंक दिया। ही डिड इट जस्ट फॉर फन, वहां पर तो उस लड़के ने जो है मजाक के तौर पर इसे किया था, है ना जी। वहां पर उस लड़के ने इसे मजाक के तौर पर किया था, लेकिन वहां पर तो विलियम सी डगलस मरते मरते बचे थे। ओके, क्लियर हो रहा है जी, क्लियर हो रहा है तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर हाँ तो कमेंट करके बताते चलिए, कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो पूछते चलिए। कह रहा है कि जो बड़ा लड़का जो था उसने छोटे लड़के के साथ पुल पर क्या किया और क्यों किया। क्यों किया था, क्योंकि वो मजाक करना चाहता था। और किया क्या, उसने, वो बड़ा लड़का आया, विलियम सी डगलस को गोदी में उठाया और उठाने के बाद गहरे तालाब में ले जाकर फेंक दिया। यही काम किया था। और क्यों किया था, क्योंकि वो मजा लेना चाह रहे थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन वहां पर तो मजाक मजाक में किसी की जान जाने वाली थी, है ना जी। वहां पर मजाक मजाक में किसी की जान जाने वाली थी। जाने वाली थी कि नहीं जी, कमेंट करके बताइए आप लोग। वहां पर जाने वाली थी कि नहीं किसी की जान, थी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ डीप वाज द पुल, हाउ डीप वाज द पुल, क्वेश्चन मार्क, what was there, what was there inside the water, inside the water। ओके जी, इनसाइड द वाटर। अब क्वेश्चन तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप आंसर भी देख लिए होंगे, क्वेश्चन भी देख लिए, और आई थिंक कि आप आंसर भी देख ही चुके होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि हाउ डीप वाज द पुल, कह रहा है कि पुल कितना गहरा था। पुल की गहराई पूछ रही है यहां पर कि पुल कितना गहरा था। ओके जी, पुल कितना गहरा था। पुल कितना गहरा था जी, कौन बताएगा। अच्छा मुझे कमेंट करके बताइए तो,
पुल की गहराई कितनी थी? फटाफट कमेंट कीजिए तो हम देख रहे हैं भाई, पुल की गहराई आप कितना बताते हो? कितना गहरा था जी? चलिए आंसर आ रहा है कि 9 फीट। और व्हाट वाज देयर इनसाइड द पुल, पुल के अंदर क्या था? पहले तो पूछा कि पुल की गहराई कितनी थी, और जब गहराई थी तो उसके अंदर क्या था? पुल की गहराई 9 फीट थी, लेकिन उसके अंदर था क्या? चलिए थोड़ा सा आंसर हम लोग पूछ देखा जाए। द पुल वॉज 9 फीट डीप, पुल कितना था? 9 फीट गहरा था। देयर वॉज नथिंग इनसाइड द वाटर बट द येलो थिंग, कहता है कि पीला गंदा पानी के सिवाय तालाब में कुछ भी नहीं था। पीला गंदा पानी था, यानी तालाब का जो है पूरा पानी जो एकदम पीला पड़ चुका था, गंदा दिख रहा था, सिवाय इसके तालाब में और कुछ भी नहीं था। ओके जी, उस दौरान तालाब में कुछ भी नहीं था। कि कुछ था जी? मगरमच्छ था क्या उसमें? कुछ था तो बताइए कमेंट करके। मुझे तो लगता है कि भाई तालाब में तो ऐसा कुछ था नहीं, बस तालाब की गहराई 9 फीट और तालाब का पूरा पानी पीला हो चुका था जो दिखने में गंदा लग रहा था, बस इतना ही था। तो चलिए हम थोड़ा सा हो जाते हैं साइड, ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। ओके जी, आप आराम से ले लीजिए। और बताइए कोई डाउट्स? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है जी? व्हाट हैपेंड टू द व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस inside the pool, inside the pool, how did he try to overcome that situation, overcome that situation? क्वेश्चन देख लीजिए और थोड़ा सा हम कर लेते, आप फटाफट पुलिस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन तो मैंने राइट किया, आई थिंक अब आप समझ भी रहे होंगे। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पुल, कहता है कि पुल के अंदर डगलस के पैरों को क्या हुआ था? जब डगलस को पानी फेंक दिया गया था तो उसके पैरों को पानी में जाने के बाद हुआ क्या था? हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए डगलस ने क्या किया? उस स्थिति से, जिस स्थिति में वो पानी के अंदर था विलियम सी डगलस, तो उस स्थिति से बाहर आने के लिए विलियम सी डगलस ने क्या उपाय किया, क्या क्या पैतरे जो है उन्होंने आजमाए, क्या क्या पैतरे जो है इन्होंने अपनाया?
क्या क्या किए जी, देख लीजिए। करा है कि इनसाइड द वाटर, कहता है कि पानी के अंदर द लेग्स ऑफ डगलस वर पैरालाइज्ड, कहता है कि पानी के अंदर विलियम सी डगलस के जो पैर थे वो लगभग लगभग पैरालाइज यानी काम करना बंद कर चुके थे, क्योंकि बेचारा इतना हताश हो गया था ना जी कि लगभग लगभग पानी के अंदर जो है उनके पैर जो है धीरे धीरे जवाब दे चुके थे, इतना जवाब दे चुके थे कि उनके पैर से अब कोई काम नहीं हो रहा था। एंड हंग लाइक डेड वेट, और पैर ऐसे लटक रहे थे मानो कोई मृत, जैसे कोई डेड बॉडी होता है ना पानी बस वैसे तैरता रहता है, तो ठीक उसी तरह जो है वो पानी में लग रहा था, तैर रहा था। आदित्य अब टाइमिंग चेंज हो गई है, अब 7:45 पर क्लास मिलेगा, जो 8:15 पर मिलता था अब वो क्लास 7:45 पर मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा ठंड को देखते हुए भाई हमें थोड़ा सा टाइमिंग को कम करना पड़ा। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब क्लास जो है 7:45 पर मिलेगा आज से। तो सबको एक बार आदित्य आप जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स 8:15 का वेट कर रहे होंगे तो उन्हें बताइए 7:45 पर आप क्लास मिलेगी। ओके। ही ट्राइड टू लुक फॉर रोप, जब पानी के अंदर इनका पैर एकदम पैरालाइज हो चुका था तो इन्होंने किया क्या, ये जो है लगे रस्सी खोजने कि कहीं कोई रस्सी तो हम पकड़ ले, लैडर्स या सीढ़ी हो तो हम उसे पकड़ ले, एंड वाटर विंग्स या जल परा, जो जल परा होता था ना जिसे जल परी, जल पंखे जिसको लोग टायर होता था ट्यूब, उसको लगाने के बाद जो है लोग पानी में डूबते नहीं थे, तो उन सबका जो है लेखक जो है लगते हैं खोज करने, बट इन वैन, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। थैंक्स आदित्य, अच्छा फीडबैक देने के लिए। तुम सबको आदित्य बता दीजिएगा, ग्रुप में आपके जो जो होंगे एक बार जरूर सबको बता दीजिएगा। ओके जी, एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि विलियम सी डगलस के जो पैर थे पानी के अंदर हुआ क्या, जब उनका पैर पुल में, जब ये पुल में चले गए थे तो पुल में जाने के बाद इनके पैरों को अचानक हुआ क्या, और जब हुआ भी तो उन्होंने उस स्थिति से बाहर आने के लिए क्या उपाय किया, उन्होंने क्या क्या पैतरे आजमाए थे। तो कह रहा है कि पुल के अंदर जो है विलियम सी डगलस के जो पैर थे वो पैरालाइज हो चुके थे, ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई जान नहीं हो, एकदम पानी में केवल वो लटका हुआ था, लटक रहा था। और उन्होंने उस स्थिति से बाहर आने के लिए उन्होंने रस्सी को खोजा, सीढ़ी को खोजा, और यहां तक कि जल परों को भी जो है उन्होंने खोजने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें हाथ में कुछ भी नहीं मिला। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए डेली मैं जो है आपको 5 क्वेश्चंस नोट कराता रहूंगा, और कल की वीडियो में आप मुझे इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करने की कोशिश कीजिएगा, और जब भी हम आपका टेस्ट लेंगे तो क्वेश्चंस हम आपको देंगे जी। और बहुत जल्द जो है आप लोग का लिटरेचर का भी हम टेस्ट लेंगे, जैसा कि हर सैटरडे आप लोग का ग्रामर कर लेते हैं। ओके, तो और कुछ क्वेरी हो तो बता दीजिए। थैंक्स आदित्य। ओके जी, और बताइए क्लास अच्छा लगा है तो बताइए। ओके आदित्य, कोई बात नहीं, जितने हैं उतने को बता दीजिए आप। ये हो गया आज की क्लास, आज का ये सेशन। तो एक बार हम थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो जी। देखते जी बहुत दूर दूर मैंने राइट कर दिया है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छा चलिए जी, 2 क्वेश्चन तो आई थिंक आपको दिख ही रहे होंगे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके जी, 1 और 2 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। शायद इसमें भी दोनों क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल आ जाएंगे जी। चलिए इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों आ गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का भी। चलिए एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 5। लीजिए भाई, ये तो एकदम अकेले है बंदा, मस्त है ये।
इसको तो हम बड़ा ही कर देंगे, और बाकी आपने तो इसका ऑलरेडी ले ही रखे हैं स्क्रीनशॉट, है ना जी। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, बस इसका फटाफट जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे करते हैं द एंड, और नेक्स्ट कल की वीडियो में हम आपको इसके आगे का भी जो है क्वेश्चन आंसर नोट करा देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।